हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग टैक्टिक्स। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो हमारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की पिलर है। मतलब इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी का एक पिलर है, क्योंकि देखो, जब हम अपना हार्ड मनी मार्केट में लेके आते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हम इतने कैपिटल से इतना प्रॉफिट बनाएंगे, या ऐसे-ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं माइंड में जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। इवन मेरे साथ भी यही हुआ था। तो देखो, पैसा कमाने से ज़्यादा यहाँ पैसा बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, जो आप पैसा लेके आ रहे हैं मार्केट में, वो किसी ने घर से लिया है, किसी का खुद का कमाया हुआ है, किसी की बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और लोग बाग स्टॉक मार्केट में आते किस लिए हैं? क्योंकि देखो, एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए लोग बाग स्टॉक मार्केट में अंदर एंटर करते हैं। तो वो मैट्रिक्स बहुत बड़ा रहता है कि 9 टू 5 टू जॉब होता है। हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस मैट्रिक्स से इंसान बाहर निकलना चाहता है, कुछ रिस्क लेता है, तब वो स्टॉक मार्केट में आता है। कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं। हर किसी का अलग-अलग थॉट होता है, अलग-अलग पर्सपेक्शन होता है। तो इसी तरह हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है? हम स्टार्ट करेंगे कि रिस्क कितना लेना चाहिए अपने कैपिटल पे, जो हम अपना कैपिटल लेके यहाँ आ रहे हैं मार्केट में, उस पे कितना रिस्क होना चाहिए, कितना प्रॉफ़िट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। देखो, मार्केट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, सीरियसली इतना ईज़ी है कि मान के चलिए बहुत ज़्यादा ईज़ी, ठीक है? सिर्फ़ चार्ट रीड करना है, सारी चीज़ें आपके सेटअप भी बन जाएँगे जल्दी-जल्दी, 1-2 सेटअप बन जाएँगे। बट मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो है पैसा बचाना। हमें पैसा बचाना आना चाहिए। क्योंकि देखो, पैसा कमाते तो सब हैं, हमें पैसा बचाना है, क्योंकि हमारा हार्ड मनी है भाई ये, हमने मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो हमें इसे बचाना है। तो सबसे मेन टॉपिक ये इसीलिए होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पैसा बचाना सीखेंगे, ना कि कमाना, ठीक है? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, जब मैंने अपना एवरेज चेक किया, जो यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ को वॉच टाइम था, उसका जो एवरेज था, वो अराउंड 5 टू 6 मिनट का आ रहा था, और वीडियोज़ जो मेरी होती हैं वो 10 टू 11, 12, 13 मिनट इतनी देर की रहती हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप अपने 5-6 मिनट निकाल के आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार आप थोड़ा-सा टाइम और निकाल के आइए, ताकि ये जो वीडियोज़ हैं इन्हें पूरा देखिए। क्योंकि आप अगर आधा-पद्धा देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। आप आधा देख लिया फिर छोड़ दिया। जब तक अपन पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक समझ में ही नहीं आएगा। वो पुरानी वीडियोज़ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल वीडियोज़ थी। बट अब आज से हम जब स्टार्ट करेंगे, आज हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, ठीक है? टॉप डाउन टू एनालिसिस सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। तो अगर उसमें हम स्किप करके देखेंगे या फ़ास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस ट्रेडिंग जर्नी का, स्क्रैच से एडवांस का, वो सारा खराब हो जाएगा। प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी टाइम ना हो तो आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, बाद में जब आप फ्री हो, रात के टाइम पे, जब भी आपका टाइम हो आपके पास, तब आप इसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले 2 बात और कहूँगा मैं आपसे कि प्लीज़ पेपर और पेन ज़रूर लेके बैठना, ताकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें आप नोट कर लेना। ये एक ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, रिस्क मैनेज हर चीज़ में होना चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या रेस्टोरेंट खोलते हैं या शॉप खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो आप अपना हार्ड मनी लगा रहे हैं, तो आपका रिस्क कितना हो सकता है। तो ये मेन टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग, अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग कि किस बिज़नेस में कितना रिस्क होता है, ठीक है? पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है। कोई भी बिज़नेस हो, उसका रिस्क कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा, प्लीज़ इसे लिख लेना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। अभी नहीं, आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक बिज़नेस लेता हूँ कोई भी, जिसका एग्ज़ाम्पल रहेगा, ठीक है? मान के चलिए आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है? आप मंथ के एंड में ये सोचते हैं कि मंथ के एंड में डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क हमें हो सकता है। तो हम यहाँ रिस्क लगाएँगे, मान के चलिए 10% का, ओके? कि बिज़नेस है इसलिए हम 10% का ले रहे हैं, बट ट्रेडिंग में हम 10% नहीं लेंगे। वो हमारे जो कैपिटल है उसको वाइप आउट कर सकता है, 10% का रिस्क। तो इसलिए यहाँ हम 10% ले रहे हैं, ठीक है? मान के चलिए आपको पता है कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस जैसे रेस्टोरेंट खोला आपने, तो वहाँ आपने
इंटीरियर कराया, कुछ वर्कर्स को इनवाइट किया, ठीक है? वर्कर बुलाए, उनका भी आपको रेंट देना है और जो शॉप है उसका भी रेंट देना है, सबको आपको रेंट पे करना है। तो आप मान के चलिए एट द एंड मंथ के एंड में आपको एक 10,000 का या 20,000 का आपका खर्चा निकल के आता है। बट आपको पता है अगर रेस्टोरेंट नहीं चला तो इतना ही खर्च हो रहा है मेरा, इतना ही मेरा एवरेज निकल के आएगा, 10,000 या 20,000 मेरा खर्च होगा। बट आपका जब प्रॉफ़िट होना स्टार्ट होगा तो वो भी आपको पता है कि यार अगर मेरा अगर बिज़नेस चला तो मुझे 20,000, 30,000, 40,000 इस तरह से प्रॉफ़िट हो सकता है। ये 20,000 30,000 इसलिए मैंने बताया कि ये ट्रेडिंग में चलता है 1:3, 1:4, 1:5 मतलब जाने के लिए ₹1, आने के लिए ₹2, ₹3, ₹4 इस तरह से हम वहाँ ट्रेड करते हैं। तो ये बिज़नेस का आइडिया मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना होना चाहिए, ठीक है? और ट्रेडिंग के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वो क्वाड्रेंट मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है? ट्रेडिंग के जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मेन क्वाड्रेंट होते हैं, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है? मार्केट में ये 4 ही चीज़ होती हैं, या तो आपका बड़ा लॉस होगा, या आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, या आपको छोटे-छोटे लॉसेस होंगे, या आपको छोटे-छोटे प्रॉफिट होंगे, ठीक है? हमें इन सब में जो सबसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में से सबसे मेन चीज़ जो बाहर करनी है, वो क्या होगी? होगी बिग लॉस। हमें हमारी ट्रेडिंग जर्नी में कभी भी बिग लॉसेस नहीं लेने, ठीक है? हम अपना रिस्क लेंगे छोटा-छोटा, बिल्कुल छोटा-छोटा रिस्क लेंगे और बड़े-बड़े प्रॉफ़िट अचीव करेंगे। मान के चलिए आप बड़े-बड़े लॉसेस लेते हैं, आपके पास मान के चलिए 10 लाख है, आप बड़े-बड़े 1-1 लाख के लॉसेस ले रहे हैं, डेढ़-डेढ़ लाख के लॉसेस ले रहे हैं, तो आपका बहुत जल्दी आपका जो कैपिटल है वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? अगर मान के चलिए आप छोटे-छोटे लॉसेस लेते हैं और बड़े-बड़े प्रॉफ़िट लेते हैं, तो मान के चलिए आप लॉस ले रहे हैं 10,000 का और प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं 60,000, 70,000, 50,000 इस तरह से आप प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं। तो एट द एंड जब आप देखोगे तब आपका जो कैपिटल होगा, जो आप लगा रहे हो, उसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा कि आप छोटे-छोटे मान के चलिए आपने 5 ट्रेड किए, 5 ट्रेड में से आपने 2-2 हज़ार का रिस्क लिया, ठीक है? और 6-6 हज़ार का प्रॉफ़िट निकाला, तो आपकी अगर 2 ट्रेड प्रॉफ़िटेबल जाएँगी और 3 ट्रेड अगर लॉस हो 2 ट्रेड अगर लॉस में जाएँगी, तो 2 ट्रेड प्रॉफ़िट में जाएँगी, तो आप एक तरह से ब्रेक इवन पे रहेंगे, ना आपका लॉस होगा, ना आपका प्रॉफ़िट होगा, ओके? तो इसी तरह हमको इन 4 क्वाड्रेंट में से सबसे मेन जो बाहर करना है, वो होगा बिग लॉस। हम सिर्फ़ 2 क्वाड्रेंट में काम करेंगे। स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफ़िट, ओके? क्योंकि स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफ़िट में इसलिए काम करेंगे क्योंकि देखो बिग प्रॉफ़िट, स्मॉल प्रॉफ़िट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि अगर आप सोचेंगे मार्केट में आएँ कि आपके सिर्फ़ प्रॉफ़िट हों, छोटे प्रॉफ़िट हों या बड़े प्रॉफ़िट हो, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, अगर हो चलो मान के चलो हो भी जाएगा आपका, आपका लक चल गया तो आपको 10 दिन, 15 दिन बराबर प्रॉफ़िट मिलेगा, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े प्रॉफ़िट मिलेंगे। बट ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है? तो काम करेंगे मेन जो 2 कोऑर्डिनेट रहेंगे, वो कोऑर्डिनेट रहेंगे, एक तो स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट। हमें छोटे-छोटे लॉसेस देना है और बड़े-बड़े प्रॉफिट मार्केट से निकालना है, ठीक है? तो ये 2 अगर इन 2 कोऑर्डिनेट में काम करेंगे हम स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट में, तो उसमें क्या होता है कि छोटा-छोटा लॉसेस ले रहे हैं हम और छोटा-छोटा प्रॉफिट ले रहे हैं। तो हमारा जो अकाउंट है, जो हमारा कैपिटल है, वो ना ही ड्रॉ डाउन होगा, ना ही बढ़ेगा। वो सिर्फ़ ब्रेक इवन पे रहेगा, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, आप सोचो कि आप हज़ार-हज़ार का प्रॉफ़िट ले रहे हो और 1200-1200 का सॉरी 900-900 का लॉसेस ले रहे हो, तो अगर वो ₹100 का जो आप प्रॉफ़िट करोगे, वो आप टैक्सेस में और उन सब चीज़ों में पे कर दोगे। तो इसलिए हमें जो काम करना है, वो 2 ही क्वाड्रेंट में काम करेंगे हम, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफ़िट, ओके? स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको छोटे-छोटे लॉसेस हों और छोटे-छोटे प्रॉफ़िट हों, तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। अगर ऐसा आपके साथ होता है, तो आप बहुत लकी हैं कि आपका कैपिटल जा नहीं रहा, वहीं स्टेबल है। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे, ओके? अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो ये होगा कि किस तरह से हम अपने कैपिटल पे रिस्क कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है ₹1,00,000 कैपिटल लिया है, ठीक है? मान के चलिए अगर अपन ने जैसे बड़ा लॉस कर दिया, अगर मान के चलिए हमने ₹1,00,000 अपना कैपिटल मार्केट में लेके आए और वहाँ हमने आते साथ ही अपना 80,000 का कैपिटल वाइप आउट कर दिया, 80,000 का कैपिटल गँवा दिया, तो हमारे पास कितना बचा? सिर्फ़ ₹20,000 बचेगा। अब आप मान के चलिए हमें 20,000 से ₹1,00,000 बनाना है, क्योंकि हमारा जो कैपिटल था वो 1,00,000 ही था ना, क्योंकि इंसान के माइंड में यही फिर आता है कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, कैसे भी करके मेरा लॉस रिकवर हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि 20,000 से 20,000 से
₹1,00,000 बनाना ईज़ी है, ये बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप ज़ीरो-ज़ीरो करेंगे, उसमें भी आप अपना लॉस कर देंगे, ठीक है? हो सकता है आपका, क्योंकि देखो 20,000 से 1,00,000 बनाने में 500% का रिटर्न चाहिए, 500% का रिटर्न बहुत हो जाता है, तो ये ईज़ी नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप छोटे-छोटे लॉसेस लो, छोटे-छोटे लॉसेस। क्योंकि देखो, अगर मान के चलिए आपके पास 1,00,000 का कैपिटल है, तो आप 1,00,000 से 1,20,000 ईज़िली बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप देख रहा सिर्फ 20% का हमें गेन करना है, और 20% का गेन बहुत ईज़ी होता है, वो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में आप ईज़िली निकाल लेंगे। बट 80,000 से 20,000, ठीक है? ये बहुत डिफरेंस हो गया। 20,000 से आपको 1,00,000 बनाना, 80,000 का लॉस रिकवर करना 20,000 से, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको फिर अपना कैपिटल जो है वो 1,00,000 दोबारा करना है। तो इसीलिए कहूँगा मैं, आप छोटे-छोटे लॉसेस लेना, बड़े-बड़े प्रॉफ़िट लेना, ठीक है? तो आपको ये काम कभी नहीं करना। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में से अवॉइड बिग लॉस। आपको अपने बिग लॉसेस हटाने हैं। आप बस इस चीज़ का ख़्याल रखना कि आपके लॉसेस बड़े ना हों, ठीक है? कितने परसेंट का रिस्क हम लेंगे अपने कैपिटल पे, ठीक है? ये भी बात करेंगे अब। रिस्क लेंगे हम 2%। जो बुक्स में जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, या जो ट्रेडिंग के या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि हम अपने कैपिटल पे 2% का रिस्क ले सकते हैं एवरी डे, ठीक है? बट हम यहाँ इसे चेंज करेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो हम वहाँ अपने पर ट्रेड पे 2% का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? अगर देखो, मान के चलिए, अगर आपको लंबे टाइम तक मार्केट में रुकना है, तो अगर आप 1,00,000 के कैपिटल पर डेली 2% का रिस्क लेंगे, तो आप 50 दिन तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे, ठीक है? 50 दिन तक आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे। अगर आपने, मान के चलिए, 10% का रिस्क डेली लिया अपने कैपिटल पे, 10% का रिस्क डेली लिया, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट में 10 दिन रुक पाएँगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप, अगर आप लोगों को मार्केट में 10 दिन रुकना है, या आपको मार्केट में 50 दिन तक सर्वाइव करना है। देखो, हम जब तक लॉन्ग टर्म में सर्वाइव, मतलब लॉन्ग टाइम में सर्वाइव करेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि इंसान का डेली लॉस हो। इंसान का ऐसा इतना खराब ट्रेडिंग कोई भी नहीं करता कि किसी का डेली ही लॉस हो। देखो, 10 दिन प्रॉफ़िट हो गया, 10 दिन लॉस हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम ब्रेक इवन पे हैं। 5 दिन प्रॉफ़िट होगा फिर, ठीक है? फिर 10 दिन लॉस होगा, तब भी ब्रेक इवन पर रहेंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो, टाइम मिल रहा है हमें, हमारे पास टाइम है। हम जो रिस्क ले रहे हैं, वो बहुत छोटा रिस्क ले रहे हैं अपने कैपिटल पे। तो इस रिस्क से हम मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएँगे। तो इसलिए हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, वो यही रहेगा कि छोटे-छोटे लॉसेस, बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट। आप इसे देख सकते हैं, कैपिटल 1 लाख, रिस्क ओनली ऑन 2%, ठीक है? स्टे मार्केट 15 डेज़, मतलब हम 50 दिन तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएँगे। और अगर कैपिटल 1,00,000 है और डेली 10% का रिस्क ले रहे हैं, तो वहाँ हम मार्केट में सिर्फ 10 दिन रुक सकेंगे। तो हमें 10 दिन नहीं रुकना, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मार्केट में बहुत टाइम तक रुकना है। क्योंकि देखो, हम यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं आए, यहाँ जो भी गैम्बलिंग करने आता है वो बर्बाद हो जाता है, ये सबको पता है। ये इसीलिए स्टॉक मार्केट को जुआ कहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ अपना रिस्क मैनेज नहीं करते। इसलिए वो अपना हार्ड मनी लाके यहाँ गँवा देते हैं, फिर कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो जुआ है। ठीक है, मुझे भी कई लोगों ने बोला है जुआ है, छोड़ दो, हटा दो, बट ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की एक अलग लाइन होती है। जुआ जुआ भी है ये, आप कह सकते हो जुआ है, पर जो लोग जुए की तरह इसे खेलते हैं, वो उन लोगों की जुआ है। एज़ अ बिज़नेस आप अगर इसे करते हैं, तो यार बहुत अच्छा प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं, एज़ अ बिज़नेस के तौर पे अगर इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यही रहेगा कि एक ट्रेड में हम 2% का रिस्क लेंगे, और जो कैपिटल होगा, उसमें हम बड़े लॉसेस नहीं लेंगे, ओके? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने हैं हमें, कि मतलब 10, जैसे मान के चलिए आपका 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, आपका कैपिटल कितना है? 1,00,000 रुपए, ओके? मान के चलिए कोई कैंडल बनी, 10 पॉइंट की कैंडल बन रही है, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ठीक है? तो मान के चलिए आपका कैपिटल है 1,00,000, और पर ट्रेड रिस्क है आपका 2%, तो रिस्क अमाउंट हुआ कितना? 2,000, ठीक है? 2,000 रुपए से हम जो जितने पॉइंट बन रहे हैं, उतने पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। तो जो नंबर ऑफ ट्रेड निकल के आएगा, वो होगा 200, मतलब 200 क्वांटिटी हम ले सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। आप ये अपने कैपिटल के हिसाब से कर सकते हैं कैलकुलेट, अ, कि आपके पास कितना कैपिटल है, आपका रिस्क कितना है। रिस्क वही रहेगा 2% का, और आप ये देखेंगे आपका कैपिटल कितना है,
कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है, किस ट्रेड में कितना एसएल बन रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है? तो जो नंबर ऑफ पॉइंट होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मान के चलिए कि स्टार्ट किया हमने, तो 1 लाख का कैपिटल है हमारा, 2% का हम रिस्क ले रहे हैं यहाँ। रिस्क अमाउंट निकल के आया 2000, और 2000 को हम डिवाइड करेंगे 10 पॉइंट में, क्योंकि 10 पॉइंट की एसएल बन रही है, ये कैंडल जो है वो 10 पॉइंट की बन रही है। तो यहाँ हम सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे हम, तो निकल के आएगा कि भाई 200 क्वांटिटी हम ले सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हमारा 10 पॉइंट का एसएल है, वो एसएल हमें मैनेज करना है, तो हमें सिर्फ 200 ही क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपने ये बढ़ाई या कम करी, तो आप पूरा लॉस कर सकते हैं। तो वो काम मत करना आप भूल के भी, ओके? अब चलते हैं हम लास्ट, कि किस तरह से मतलब हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएँगे, ठीक है? ये लास्ट है हमारा, कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएँगे। देखो, जो मैंने आपको अब तक बताया, आपको सेम अपने कैपिटल पे उसे कैलकुलेट करना है, कि जो आपका कैपिटल है, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, जितना भी आपका कैपिटल हो सकता है, बट रिस्क कितना होगा? आपका 2% का ही होगा ट्रेड में। आप इस चीज़ का ख़्याल रखना, और बस आई होप इतना ही समझाना चाहूँगा आपको। अगर कुछ ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि ये चीज़ बताओ, कैसे बताया आपने, किस तरह से निकाला, कैसे फाइंड आउट किया, या हम कुछ और कर सकते हैं क्या ट्रेड में, नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा सकते हैं, रिस्क किस तरह से और मैनेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी समझ ना आया हो, तो मैसेज कर देना इंस्टा पे, कुछ भी कर देना आप, मैं आपको बता दूंगा, पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन आपको होगा, तो इसका भी मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप लोग अगर कहोगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।